शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी शुक्रान। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो ये है बेटे आपका बुक का वो पेज जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए अपने टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्लास, सॉल्यूशंस को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर रहे होते हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड और दूसरा होता है जी सैचुरेटेड। अब इसमें फ़र्क क्या है, अब इसको एक मिसाल से समझते हैं कि आप लोगों ने अपने बचपन में या अभी भी कभी घर में जब चीनी को वाटर में हल किया होगा तो आप देखेंगे कि स्टार्ट में क्या होता है कि चीनी वाटर में हल हो रही होती है, लेकिन अगर आप चीनी को ऐड करते जाएँ तो एक वक्त आता है कि आप मज़ीद शुगर को आप उसमें डिज़ोल्व नहीं कर पाते, यानी जो चीनी है वो बाद में क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व होने की वजह क्या होती है, वाटर में या बर्तन के नीचे बैठना शुरू हो जाती है, यानी वो पानी में हल नहीं होती। स्टार्ट में तो हल हो रही थी, डिज़ोल्व हो रही थी, लेकिन अगर आपने चीनी को ऐड करते ही गए तो एक वक्त आएगा कि वो मज़ीद चीनी हल नहीं होगी, बल्कि वो क्या करेगी, बर्तन के पैंदे में बैठ जाएगी। अब ये जो सिचुएशन थी ये क्या हुई या क्यों हुआ ऐसा, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो ये वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आप मज़ीद सॉल्यूट को हल कर सकते हैं, यानी अभी आप इसमें मज़ीद सॉल्यूट हल कर सकते हैं। मिसाल लेते हैं पहली वाली ही कि अगर आपने चीनी को वाटर में हल किया और चीनी हल हो रही थी और अभी और भी हल हो सकती हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेटे जी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें मज़ीद सॉल्यूट अभी भी हल हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी मिसाल देखें कि बिलफर्ज आपने 100 ग्राम वाटर दिया और उसमें 5 ग्राम चीनी या कोई नमक ऐड किया। अब जब आप उसको हल किया तो क्या करेंगे, देखेंगे आपके थोड़े ही वक्त के बाद कि वो क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, और अभी मज़ीद भी उसमें गुंजाइश होगी कि आप मज़ीद सॉल्यूट को उसमें हल कर सकेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जबकि हम बात करें अगर दूसरी टाइप की, तो वो क्या है जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है, ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप मज़ीद सॉल्यूट को हल ना कर सकें, यानी जितना सॉल्यूट आप उसमें हल कर सकते थे वो कर लिया, अब मज़ीद सॉल्यूट उसमें ऐड नहीं हो सकता, हल उसमें नहीं हो सकता। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अब इसकी मिसाल वही देख लेते हैं कि जब आपने वाटर में शुगर को हल किया तो जिस पॉइंट पे शुगर मज़ीद हल होना बंद हो गई, यानी आपने शुगर को ऐड तो किया लेकिन अब वो डिज़ोल्व नहीं हो रही बल्कि वो नीचे बैठ रही है, तो उस पॉइंट पे जो सॉल्यूशन का नाम क्या होगा जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें देखते हैं पुत्र जी, यानी अब जो भी एक्स्ट्रा सॉल्यूट आप ऐड करेंगे वो हल नहीं होगा बल्कि वो क्या करेगा, नीचे बैठता जाएगा। उसके बाद देखेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी आम अल्फाज में हम ये देखते हैं कि कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में कितना हल हो सकता है, किस हद तक हल हो सकता है, ये क्या होती है जी उसकी सॉल्युबिलिटी। हमने आपके बुक में मिसाल दिया उन्होंने कि बिलफर्स आप क्या करें, एक वाटर लें एक बीकर में और कितना लें, 100 ग्राम ले लें बिलफर्स, और उसमें टेम्परेचर कितना हो, 20 सेल्सियस हो। ठीक है, अब इस 20 सेल्सियस टेम्परेचर पे और 100 ग्राम वाटर में अगर आप चीनी को हल करते हैं तो देखा गया कि भाई जो चीनी है वो 203 ग्राम तक हल हो सकती है 100 ग्राम वाटर में। जबकि इसी वाटर में इसी टेम्परेचर पे अगर आप नमक को हल करें तो नमक जो है ना जी वो हल होता है 36 ग्राम। तो हम इससे क्या रिजल्ट निकालते हैं कि नमक की सॉल्युबिलिटी क्या है, कम, इसलिए उसी 100 ग्राम वाटर में वो कितना हल हुआ, सिर्फ 36 ग्राम हुआ। जबकि चीनी की बात करें तो चीनी की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इसलिए चीनी क्या थी जी ज़्यादा हल हुई। अब देखते हैं इसकी वजह क्या थी कि आखिर चीनी हल ज़्यादा क्यों। देखिए अगर हम शुगर की बात करें ना, इसका फार्मूला होता है C12H22O11, जबकि दूसरी तरफ नमक की बात करें इसका फार्मूला होता है NaCl। अब आप खुद देखें कि NaCl यानी नमक में जो है वो सिर्फ दो एटम है, एक Na यानी सोडियम, दूसरा कौन सा Cl यानी क्लोरीन। जबकि दूसरी तरफ हम बात करें चीनी की तो यहाँ पे कितने एटम है, 12 कार्बन के एटम, 22 हाइड्रोजन के और 11 ऑक्सीजन के। तो ये ऑलमोस्ट कितने बन रहे हैं, कोई ऑलमोस्ट 45 एटम बन रहे हैं। अच्छा अब देखें जब एटम ज़्यादा होंगे किसी भी चीज़ के एक मॉलिक्यूल में
तो ज़ाहिर बात है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बड़ा होगा। और जब उसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा तो ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल उसके आसपास उसको सराउंड कर सकेंगे, और जब ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर सकेंगे तो वो क्या करेगा, ज़्यादा उस वाटर में हल हो सकेगा। जबकि दूसरी तरफ बात करें NaCl की, तो NaCl में सिर्फ 2 एटम है, एक छोटा स्ट्रक्चर है। जब स्ट्रक्चर छोटा है तो वाटर के मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, इसके आसपास कम सराउंड कर पाएंगे इसको, इसलिए नमक क्या होगा जी, वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसकी कम होगी। जबकि शुगर की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या था, बड़ा था, तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर पा रहे थे। और उसके बाद देखें बेटा जी, इंटरेस्टिंग मालूमात आपकी बुक में दी गई है कि हमारे इर्द गिर्द हमारी लाइफ में मिक्सचर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम अक्सर चीज़ों को जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या होती है, ऑलमोस्ट मिक्सचर होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम जिस हवा से अपनी वो सांस ले रही हैं वो भी क्या होती है, मिक्सचर है गैसेस का। इसी तरह जो खुराक हम खा रहे हैं वो भी क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। इसी तरह से फ्लूइड्स जो हमारी बॉडी में है, ब्लड है, वो भी क्या है, एक मिक्सचर है। और जो सॉलिड्स हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम स्टील को बड़ा इस्तेमाल करते हैं। अब ये स्टील भी क्या होता है, 2 मेटल्स का मिक्सचर है। तो यानी कहना वो ये चाह रहा है कि हमारी लाइफ में मिक्सचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जी, ठीक है। उसके बाद देखें, तो ये है जी आपके इस टॉपिक का उर्दू का मफहूम। यानी बिलफर्ज आपको किसी इंग्लिश के वर्डिंग की समझ नहीं आ रही थी या टॉपिक को समझना मुश्किल हो रहा था इंग्लिश में, तो आप इस उर्दू मफहूम को पढ़ के अपने टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकते हैं। और एंड पे है जी आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपको इस टॉपिक में से आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करें। आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।